हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऐसी है इसके जैसी कंसेप्ट वाली मूवी मैंने आज तक नहीं देखी और मेरी गारंटी है कि आपने भी नहीं देखी होगी। इसकी स्टोरी इतनी भयंकर है कि इसे देखकर आपके मुंह से यही निकलेगा कि हे भगवान ये क्या है। और इसके अंदर हमारे मार्वल के इटर्नल किंगो यानी कुमिल नंजियानी भी है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2013 में आई हॉरर कॉमेडी फिल्म बैड माइलो को। IMDb पे इसे मिले हैं 5.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 62%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 58% फ्रेश विथ 41% ऑडियंस स्कोर। एंड मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है डनकन नाम के आदमी को दिखाते हुए जो किसी चीज से डरकर भाग रहा होता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है फटाक से दरवाजा बंद करके अपनी बीवी को बेसमेंट में जाके छुपने को कहता है और उसकी बीवी के बेसमेंट में जाते ही दरवाजा ब्लास्ट हो जाता है और डनकन दूर जाके गिरता है एंड वो चीज डनकन पर हमला कर देती है। तभी सीन 5 दिन पहले शिफ्ट होती है जहां हम देखेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। हम डनकन को एक हॉस्पिटल में सोनोग्राफी करवाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर डनकन को कहता है कि आपके पूपर में एक ट्रूपर है, जिसका मतलब उसके कोलोन में शायद एक पॉलिप है, जिस वजह से उसे 2 नंबर करते वक्त बहुत दर्द होता है और वो डेढ़ घंटा बाथरूम में ही पड़ा रहता है, पर फिर भी उसका पेट साफ नहीं होता। तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन करने को कहते हैं, जिसमें वो उसके डिक्की में कैमरा घुसाएंगे और उस पॉलिप को ढूंढ के निकाल देंगे। पर जब तक ऑपरेशन को टाइम है डॉक्टर डनकन को उसके पहचान के एक थेरेपिस्ट से थेरेपी सेशन लेने को कहते हैं, जिससे डनकन का दिमाग शांत हो सके, क्योंकि डनकन बहुत स्ट्रेस लेता था, जिस वजह से ही उसके कोलोन में ये पॉलिप बना है। फिर सीन डनकन के ऑफिस में शिफ्ट होती है जहां हम उसके पागल बॉस से मिलते हैं जो लोगों को काम से निकाल रहा था और वो उनके काम का प्रेशर डनकन पे डाल रहा था। और साथ ही हम वहाँ डनकन के कोवर्कर उर्फ अमेरिकन तन्मय भट्ट को भी देखते हैं जो रियल लाइफ की ही तरह औचिंदा और पागल था। सही पकड़े हैं। फिर सीन डनकन के थेरेपिस्ट पर शिफ्ट होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि अमेरिकन पंकज त्रिपाठी जी थे। वो डनकन से कहते हैं कि वो उसे स्ट्रेस फ्री करने के लिए हिप्नोटाइज करेंगे, पर डनकन इस सब के लिए मना कर देता है, जिस पर अमेरिकन पंकज त्रिपाठी जी बोलते हैं तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। फिर सीन रात को शिफ्ट होती है और हम डनकन और उसकी बीवी सैरा को डनकन के माँ के घर देखते हैं, जो वहाँ डिनर पे गए थे। और उन्हें किसने बुलाया था? डनकन के माँ के न्यू बॉयफ्रेंड ने, जो खुद डनकन की उम्र का था और वो डनकन को उसे डैडी कहने के लिए बोल रहा था। ऊपर से डनकन की माँ डनकन के लिए एक फर्टिलिटी डॉक्टर को वहाँ बुलवाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डनकन बच्चा नहीं पैदा कर सकता और वो डॉक्टर अलग ही छिचोरा था। वो बार बार डनकन का दिमाग खाने लगता है। अब डनकन को इतना स्ट्रेस सहन नहीं होता और वो अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी बीवी उससे कहती है भले ही अभी नहीं पर उसे बच्चा चाहिए। जिसके बाद अमेरिकन तन्मय भट्ट डनकन को कॉल करके बोलता है कि उससे गलती से डनकन का एक प्रोजेक्ट डिलीट हो गया, जिसे सुनकर डनकन का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट पर वो 1 साल से काम कर रहा था। इस कारण से डनकन स्ट्रेस ले लेता है, जिस वजह से उसका प्रेशर आने लगता है और वो बाथरूम में चला जाता है। अब सैरा को पता था कि अब इसका 1.5 घंटा वही जाएगा, तो वो सोने चली जाती है, पर बाथरूम में डनकन बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, जो कि शायद उसका नॉर्मल रूटीन था। इसलिए उसकी बीवी नींद की गोलियां लेकर और अपने कान में कापूस डाल के सो जाती है। यहाँ डनकन इतना प्रेशर देता है कि वो सीधा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी हम उसके पास से किसी को जाते हुए देखते हैं एंड फिर वो चीज़ या पर्सन जो कोई भी था वो डनकन के ऑफिस जाता है, जहां वो ओवरटाइम कर रहे अमेरिकन तन्मय भट्ट को बहुत ही बुरी तरह जान से मार देता है और उसका खून ऐसे उड़ता है जैसे ये किलर किसी कटर से उसको मार रहा था। अमेरिकन तन्मय भट्ट के मरते ही वो चीज़ फिर से बेहोश डनकन के पास आकर कहीं चली जाती है। अगली सुबह जब डनकन उठता है तो टीवी पर न्यूज आती है कि किसी पिसड़ेल रकुन ने कल रात एक ऑफिस में घुसकर मेहनत से काम कर रहे एम्प्लॉय को जान से मार दिया और ये न्यूज देखकर डनकन हिल जाता है। फिर ऑफिस में डनकन का कमीना बॉस उससे ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज को फायर करने के लिए कहता है, ताकि वो लोग उससे नहीं बल्कि डनकन से नफरत करे। अब डनकन बहुत ही अच्छा आदमी था, जिस वजह से ये काम उसके लिए और भी मुश्किल था एंड इस वजह से उस पर और स्ट्रेस आ जाता है, पर जैसे तैसे वो ये काम कर देता है। जिसके बाद वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर उसके पिछवाड़े में कैमरा घुसा के उस पॉलिप को ढूंढने लगता है जो डनकन को परेशान कर रहा था। पर वो कैमरा जैसे ही आतड़ी के बॉर्डर पर पहुंचने वाला होता है, तभी अचानक से कैमरा के सामने एक मॉन्स्टर जैसा कुछ आता है, जिसे देखकर डॉक्टर की पैंट गीली हो जाती है और अचानक से वो चीज़ उस डॉक्टर के मुंह को पकड़कर कुछ इस तरह खींच लेती है। और जब डॉक्टर कैसे तो अपना चेहरा डनकन के पिछवाड़े से निकालता है, तो हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने बुरी तरह उस डॉक्टर के चेहरे को काट लिया था,
तभी डंकन की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ डंकन का एक डरावना सपना था। जिसके बाद डंकन मदद के लिए सीधा अमेरिकन पंकज त्रिपाठी जी के पास जाता है और वो उन्हें इन 2 दिनों में अपने साथ घटी सारी बातें बता देता है। जिसके बाद वो उन्हें खुद को हिप्नोटाइज करने को कहता है ताकि इस सारी कश्मकश के पीछे का कारण पता चल सके। फिर हिप्नोटाइज के दौरान डंकन अपने सारे स्ट्रेस को बाहर निकालने लगता है। तभी वो जोर जोर से चीखते हुए नीचे गिर जाता है और हम उसके डिक्की से कुछ निकलता हुआ देखते हैं और ये देखकर हमारे साथ पंकज त्रिपाठी जी भी चौंक जाते हैं। और यहाँ डंकन की डिक्की पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो चिल्लाते हुए फिर से बेहोश हो जाता है और उसके बाद जो सामने आता है उसे देखकर आपके भौचक्के निकल जाएंगे। एक एलियन जैसा छोटा मॉन्स्टर जिसके बड़े बड़े नोकीले दांत और नाखून थे डंकन की डिक्की से बाहर निकला था। पहली बात तो भाई इतना बड़ा मॉन्स्टर उसके छोटे से बन पाव के अंदर से निकला कैसे? बट खैर वो मॉन्स्टर पंकज त्रिपाठी जी को देखते ही उन्हें उनकी टुई पर काट लेता है एंड उसी वक्त डंकन भी होश में आ जाता है और उस मॉन्स्टर को देखकर चीखने लगता है और वो मॉन्स्टर डंकन की चीख सुन के और जोर से चीखने लगता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर एक खिड़की तोड़कर वहां से बाहर भाग जाता है और डंकन की तो जैसे पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। तभी हमारे पंकज त्रिपाठी जी एक बुक निकालते हैं और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रोल स्त्री मूवी में ओरिजिनल पंकज त्रिपाठी जी का था, मतलब जैसे उन्हें बहुत नॉलेज थी स्त्री के बारे में, सेम वही रोल इस मूवी में अमेरिकन पंकज त्रिपाठी जी का है। इन्हें भी इस मॉन्स्टर और उससे जुड़ी सारी नॉलेज होती है। वो एक बुक निकालते हैं जिसमें डिक्की में से ड्रैगन निकलने वाली एक स्टोरी होती है, पर डंकन को इसका मतलब समझ नहीं आता। तो पंकज त्रिपाठी जी उसे बताते हैं कि वो मॉन्स्टर दरअसल डंकन का इनर मॉन्स्टर है। साफ शब्दों में वो डंकन का नेगेटिव हिस्से का फिजिकल रूप है। डंकन बोलता है कि वो कभी किसी को मारना नहीं चाहता था, जिस पर पंकज त्रिपाठी जी बोलते हैं भले ही तुम किसी को दिमाग से नहीं मारना चाहते पर तुम्हारे अंदर का शैतान वही चाहता है और ये मॉन्स्टर वही अंदर का शैतान है जो डंकन को स्ट्रेस देने वालों को जान से मार रहा है। तो डंकन कहता है इसका मतलब हमें उस मॉन्स्टर को जान से मारना होगा। जिस पर पंकज त्रिपाठी जी बोलते हैं कि तुम उसे मार नहीं सकते, वो तुम्हारा ही हिस्सा है। अगर तुम उससे खून करने से रोकना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। जिस पर डंकन बोलता है बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी? भाई साहब मेरे पिछवाड़े में एक मॉन्स्टर रहता है, दूध पीता बच्चा नहीं। तो पंकज त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। अब वो फिर से तुम्हारे पिछवाड़े में घुसने जरूर आएगा क्योंकि वहीं उसका घर है और जब वो आए तो तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी है। तभी सीन एक सुनसान स्ट्रीट पर शिफ्ट होती है जहां हम उस फर्टिलिटी डॉक्टर को अकेले में गंदा काम करते हुए देखते हैं जिसे डंकन की मां ने बुलाया था क्योंकि उसने भी डंकन को बेवजह फोन कर करके परेशान कर रखा था। तभी ये मॉन्स्टर वहां आता है और जो वो करता है उसे सुनकर सारे लड़कों को तकलीफ होगी। वो मॉन्स्टर अपने नोकीले दांतों से डॉक्टर की ऐसी जगह काट के फेंकता है जिससे डॉक्टर कभी बाप नहीं बन पाएगा और सीधा ही वो जगह काट के फेंकने की वजह से डॉक्टर की वहीं मौत हो जाती है। जिसके तुरंत बाद ये मॉन्स्टर फिर से पंकज त्रिपाठी जी के ऑफिस में लौट आता है तो वो डंकन को उस मॉन्स्टर से बॉन्डिंग बनाने को कहते हैं। सबसे पहले तो डंकन उस पिछवाड़े में रहने वाले मॉन्स्टर को माइलो नाम देता है, वाह, और फिर वो उससे कुछ बातें करता है। जिसके बाद पंकज त्रिपाठी जी बोलते हैं वो वापस अपने घर जाना चाहता है। तो डंकन कहता है पर वो कितना बड़ा है। जिस पर पंकज जी कहते हैं भले ही अगर तुमने उसे अंदर जाने नहीं दिया वो फिर भी किसी न किसी तरह से अंदर चला ही जाएगा क्योंकि वो वहीं से तो आया है। तो मजबूरी में डंकन खुद होकर माइलो को बोलता है यहाँ बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। एंड माइलो बी लाइक सेठ जी बड़े दयालु हैं। फिर माइलो उसका पैर पकड़ के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद पंकज त्रिपाठी जी डंकन से कहते हैं कि अब अगली बार से वो ध्यान रखे कि उसे स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि जब भी वो स्ट्रेस लेगा माइलो बाहर आएगा और फिर किसी ना किसी की मौत पक्की है। फिर अगले दिन डंकन को न्यूज के थ्रू पता चलता है कि माइलो ने उस फर्टिलिटी डॉक्टर को भी मार दिया है जिससे परेशान होकर वो पंकज त्रिपाठी जी के पास वापस जाता है। तो वो डंकन को अपने बाप से मिलने के लिए कहते हैं ताकि पता लग सके कि क्या डंकन के पिता को इसके बारे में कुछ पता है। अब मैं आपको बता दूं कि डंकन का बाप उसे बचपन में ही छोड़ के चला गया था किसी अननोन रीजन के वजह से। तो डंकन कार लेकर सीधा अपने बाप के एड्रेस पे पहुंचता है जो कि किसी जंगल में था। डंकन के पिताजी बिना दाढ़ी के गंजेड़ी साधु बाबा बन चुके थे और अब वो अपनी लाइफ में सिर्फ मेडिटेशन और नशा करते थे और उन्हें बाकी दुनियादारी से कोई वास्ता नहीं था। डंकन उनसे पास्ट के बारे में ढेरों सवाल पूछता है पर उसके पिताजी उसे कुछ नहीं बताते और सिर्फ इतना कहते हैं कि वो उसे उसके भलाई के लिए छोड़ के गए थे। फिर डंकन अपने बाप को बार बार अपने साथ उसके थेरेपिस्ट के पास चलने को कहता है पर उसका बाप मना कर देता है। तो गुस्से में डंकन वहां से चला जाता है पर हम उसके बाप की शक्ल देखकर समझ जाते हैं कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। फिर सीन डंकन के ऑफिस में शिफ्ट होती है जहां डंकन को पता चलता है कि उसके हरामी बॉस ने अपने सारे क्लाइंट समेत अपने सारे एम्प्लॉयज के भी पैसे खा लिए हैं जिसमें डंकन के भी पैसे थे, जिसका मतलब अब उसके बॉस के वजह से वो भी कंगाल हो गया था।
तो डनकन गुस्से में खुद अपने बॉस के ऊपर माइलो को छोड़ देता है जो लिफ्ट से भाग रहा था, और माइलो उसके बॉस को बहुत ही बुरी तरह जान से मार देता है। जिसके बाद डनकन पुलिस को कॉल करके झूठ बोलता है कि उसके ऑफिस में एक और रकून अटैक हुआ है। फिर जब डनकन घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, जिस वजह से उसके ऊपर एक और स्ट्रेस आ जाता है और उसका फिर से प्रेशर बनने लगता है। तो अपनी बीवी और बच्चे को माइलो से बचाने के लिए डनकन घर छोड़कर किसी होटल में रहने चला जाता है, जहां वो सारा वक्त अब माइलो को अपने साथ बाहर ही रखता है। वो दोनों साथ में टीवी देखते थे एंड हम देखते हैं कि उन दोनों में थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। डनकन माइलो को बिल्ली का खाना खिलाने की कोशिश करता है पर माइलो नहीं खाता, जिसके बाद वो उसे स्टील का डब्बा, जूता और कुछ भाजी पाला भी खाने को देता है, पर माइलो सिर्फ मांसाहारी था, जिस वजह से वो ये सब नहीं खाता था। और जैसे ही डनकन को लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, माइलो की भूख की वजह से सारी चीज़ें हाथ से बाहर हो जाती है। तो डनकन अपने पिता को फ़ोन करके कहता है कि वो सिर्फ एक बार उसके थेरेपिस्ट से मिल ले, उसके बाद वो उन्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा, जिस पर वो मान जाते हैं। और फिर सीन सीधा पंकज जी के ऑफिस में शिफ्ट होती है, जहां वो दोनों से कुछ सवाल पूछते हैं, जिस दौरान डनकन अपने बाप पर चिल्लाने लगता है कि जब उसे उसकी ज़रूरत थी तब वो उसे छोड़कर क्यों चला गया, जिस वजह से डनकन का स्ट्रेस हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका प्रेशर बनने लगता है। तभी डनकन के पिताजी भी चीखते हुए नीचे गिर जाते हैं। तभी माइलो अपने घर से बाहर आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि डनकन के पिताजी के डिक्की से भी माइलो की तरह सेम क्रीचर बाहर आता है, जिसका नाम रैल्फ था, पर वो बूढ़ा हो चुका था एंड उसे देखते ही माइलो उससे लड़ने लग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे माइलो और रैल्फ को चोटें लगती है वैसे वैसे ही उनके घर मालिक को भी दर्द होता है, जिसका मतलब अगर जिसका भी क्रीचर मरेगा उसका घर मालिक भी मरेगा। पर जवान होने के वजह से माइलो पेन घुसा घुसा के रैल्फ को जान से मार देता है और यहाँ डनकन के पिताजी भी अनकॉन्शियस होने लगते हैं। पर टपकने से पहले वो डनकन को उसके आने वाले बच्चे की बधाई देते हैं, जिसे माइलो सुन लेता है और वो सीधा सैरा और उसके बच्चे को मारने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ डनकन को कुछ समझ नहीं आता तो पंकज त्रिपाठी जी उसे अपनी बीवी को बचाने के लिए कहते हैं और यहाँ वो उसके पिता को संभाल लेंगे। जिसके बाद हम वहीं स्टार्टिंग का सीन देखते हैं जब डनकन भागकर घर पहुंचता है और सैरा को बेसमेंट में जाके छुपने को कहता है। माइलो जैसे ही दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है वो पागलों की तरह सैरा को हर जगह ढूंढने लगता है, पर डनकन माइलो को बोलता है कि सैरा यहाँ से जा चुकी है, वो यहाँ नहीं है। तो माइलो डनकन को सैरा का पर्स दिखाता है कि वो यहीं पर है। तो डनकन कहता है वो घाई घाई में पर्स यहीं भूल गई, पर तभी उसकी पागल बीवी बेसमेंट से पूछती है कि ऊपर क्या चल रहा है, जिससे माइलो सुन लेता है और बेसमेंट का दरवाजा बंद होने के कारण वो किचन सिंक के पाइप के थ्रू बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां वो सैरा पर हमला करने लगता है। वो उसके बच्चे को मारने ही वाला होता है कि तभी एन वक्त पर डनकन वहां पहुंच जाता है और माइलो पे कूद पड़ता है एंड सैरा ऊपर चली जाती है जहाँ डनकन की माँ की पार्टी चल रही थी। यहाँ माइलो डनकन के हाथ पर नाखून मार के ऊपर भाग जाता है, पर वहाँ डनकन की माँ और बाकी लोग आग से माइलो को डराने लगते हैं। तभी डनकन कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आता है और उसी कुल्हाड़ी से माइलो के दोनों पैर और एक हाथ काट देता है, जिस वजह से वो भी कमज़ोर हो जाता है। पर वो माइलो को उठा के उससे माफ़ी मांगता है। अब माइलो डनकन का ही हिस्सा था, जिस वजह से वो उसे जान से नहीं मार सकता था, इसीलिए वो अपनी बीवी को मदद करने को कहता है एंड उसकी बीवी माइलो को डनकन के डिक्की में डाल देती है। देखो क्या समझदारी है पति पत्नी में। फिर एंड में डनकन लाइफ के ऊपर एक अच्छी सी स्पीच देता है और लाइफ में सब अच्छा हो जाने की वजह से वो अपने घर में एक पार्टी देता है, जहां हम डनकन के पिताजी को भी देखते हैं जो कि शायद पैरालाइज्ड हो चुके थे। तभी कैमरा सैरा के पेट के अंदर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसके बच्चे के इंटेस्टाइन में भी माइलो की तरह एक क्रीचर था, जिसका मतलब एक खानदानी बीमारी है। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब मूवी में हमें माइलो के ओरिजिन्स तो नहीं बताए गए, पर हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि ये डनकन की खानदानी बीमारी है, जहां उसके खानदान के हर जेंट्स के इंटेस्टाइन में माइलो जैसा क्रीचर था और वो अपने मालिक को स्ट्रेस देने वालों को जान से मार देता था। अब आप सोच रहे होंगे कि माइलो सैरा और उसके बच्चे को क्यों जान से मारना चाहता था। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना होगा तो मैंने बताया था कि डनकन को अभी बच्चा नहीं चाहिए था, पर उसकी बीवी को हर कीमत पर चाहिए था, जिस वजह से डनकन इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा था। और जैसे ही माइलो को पता चला कि सैरा प्रेग्नेंट है, उसे लगा कि उसका मालिक फिर से स्ट्रेस लेने लगेगा, इसलिए वो सैरा और उसके बच्चे को मारने निकल पड़ा। एंड इसी के साथ ये था मेरा बैड माइलो मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक मार दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाओ मत, क्योंकि भले ही थोड़ा देर से सही पर मैं मूवीज़ एकदम यूनिक लाता हूँ। और अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको वेज मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और साथ ही अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ की लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट। सेठ जी बड़े दयालु हैं।